बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन जनरल बताया, उसका प्रिंसिपल बताया कि हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग जैसे पता है कि इसमें हमें प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है। कार्बन 13 और प्रोटॉन एनएमआर हम लोगों ने पढ़नी है। तो प्रोटॉन एनएमआर जो थी उसमें मैंने आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन दिया है, जिसके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो काइंडली पिछली वीडियो देखें, फिर आपको आगे नेक्स्ट ये समझ आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रुपोल और नॉन क्वाड्रुपोल जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वाड्रुपोल और नॉन क्वाड्रुपोल न्यूक्लियस वगैरह होता है क्या है। अगर हमारे पास जो है स्पिन जो है नॉन क्वाड्रुपोल, क्या होता है कि अगर हमारे पास जो अगर हम लोग मैग्नेटिक स्पिन की बात करें, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है 1/2 आ रही है, तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है। हमारे पास सिग्नल ब्रॉड इतने नहीं होते, हमें एस पी की जो है ना नज़र आ रही होती हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर जो हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटॉन एनएमआर जो हमने स्टार्ट की हुई है। अब नेक्स्ट है क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल क्या होता है कि क्वाड्रुपोल इसमें 1/2 से इसकी फ्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, रिलैक्सेशन टाइम इसमें कम होता है, सिग्नल बहुत ब्रॉड आ रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जैसे N14 वगैरह जो है इसका पढ़ते हैं और इसकी आई की वैल्यू 1 होती है। इस वजह से इसको हम लोग कम से कम स्टडी किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है क्या। नेक्स्ट हम पॉसिबल ओरिएंटेशन देखते हैं। अब हमारे पास जब कोई भी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, लाइक प्रोटॉन एनएमआर की बात करें, न्यूक्लियस जो है वो पड़ा हुआ है, लाइक ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इसकी दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है, क्या ये क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, या मीन्स के ये अलाइन हो सकता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, या फिर एंटी अलाइन हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसकी दो पॉसिबिलिटी आ गई कि ये नॉर्थ के रिपेल वाली एंटी अलाइन पोजीशन आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि साउथ जो है वो नॉर्थ वाली पोजीशन पे आ जाए, तो ये अलाइन पोजीशन हो जाती है। अब वो कैसे निकालते हैं, इसका क्या निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास आई जो है, मैंने आपको बताया इसकी जो हमारे पास आई न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू 1/2 है। 2i+1 वाले फॉर्मूले पे लगाएं तो 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही इसकी पॉसिबिलिटी और ओरिएंटेशन है कि न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ फिर अलाइन फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारे पास एंटी अलाइन फॉर्म में हो सकता है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास यहाँ 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो नहीं अब 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो हम लोग जैसे प्रोटॉन और कार्बन 13 एनएमआर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होगी। याद रखिएगा, मैं पहले प्रोटॉन एनएमआर पढ़ाऊँगी, इसके बाद कार्बन 13 पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स एक जैसे ही हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज़्म, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज हो जाए कि हम होता क्या है। बेसिकली मेन प्रिंसिपल क्या है हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एनएमआर का रिवीजन करके फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स की तरफ जाएंगे, भी केमिकल शिफ्ट वगैरह को स्टडी करेंगे। इसका मैकेनिज़्म रिवाइज करवाने का मकसद ये कि जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनका कवर हो जाए। मैकेनिज़्म ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है ना, देखें ऐसे रैंडम पड़े हुए हैं, इसमें दो मेन काम होने हैं। जैसे ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस जो है ना, ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के थ्रू ऐसे करके मूव करना शुरू कर देंगे। पहला काम ये स्टेप हुआ। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हम लोग एक्सपोज करें लट्टू है, उसको ज़मीन पे ऐसे रोटेट करवाते हैं कि वो कैसे कैसे स्पिन कर रहा है, वो ऐसे अपनी मतलब क्लॉकवाइज अभी स्पिन कर रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज जिस पे हम लोग उसको स्पिन करवाना चाहें, और साथ साथ उसकी जो है ना अपनी स्पिन भी हो रही होती है एक्सिस के अराउंड, तो उसको हम लोग इसकी गायरोमेट्रिक रेशो कहते हैं। पहला काम तो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये जो है हमारे पास जो है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी से ऐसे रोटेट करेगा। जैसे ही ऊपर से हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे, दूसरा पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी दी, तब यहाँ पे हमारे पास डेल ई एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। एटम जो है हमारे वो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी अलाइन या एंटी लाइन फॉर्म में हो जाता है। जो ये वाली पोजीशन होती है लोअर एनर्जी वाली, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, जो हाई एनर्जी वाली होती है उसको बीटा पोजीशन कहा जाता है। तो ये जनरल मैकेनिज़्म था। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं क्या। और दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे पहले स्टेप में मैंने आपको कहा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के पास आता है। अब एटम में अकेला कौन सा न्यूक्लियस होता है, उसमें तो और भी चीज़ें होती हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के पास जाता है। आप देखें हमारे पास न्यूक्लियस जो है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है।
अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इसके शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपोज भी कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को या इन्हेंस भी कर सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन जो है कि अपोज किस तरह करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के पास जाए, फिर हमारे पास किसके पास जाए, न्यूक्लियस के पास, मतलब उसने उसको शील्डिंग प्रोवाइड की है। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन जो है कभी कभार इन्हेंस भी कर देता है कि न्यूक्लियस के पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जाए, मतलब हमने देना कम था लेकिन वैल्यू उसके पास ज़्यादा जाए। इसका शील्डेड और डी शील्डेड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसको मज़ीद क्लियर करूँगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। सो डेट्स वाई इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसकी वैल्यू जो है कम होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़ाहिरी बात है ड्यूटेरियम जो है आपको पता है कि वो NMR इनएक्टिव है। लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेक्शन रूल बढ़ाए थे। अगर इसमें बिकॉज इवन नंबर ऑफ हमारे पास आ रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सो डेट्स वाई ये NMR इनएक्टिव होता है। जैसे DMSO की बात कर लें, DMSO जो है ना हमारे पास क्या है, ये ड्यूटेरियम सॉल्वेंट है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ये कार्बन ड्यूटेरियम ट्राइक्लोराइड जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ सिग्नल्स NMR में कितने आते हैं। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स NMR पे इसको यहाँ पे देखते हैं कि कितने जो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन का आप कॉन्सेप्ट समझें। अगर मैं कहूँ CH3O CH3, अब मैं पूछूँ आप में इसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या है। अगर आप ऑक्सीजन को क्या माने, इधर ऑक्सीजन को आप मेन माने, देखिए इस साइड पे भी CH3 है, इस साइड पे भी CH3 है, दोनों इक्विवेलेंट है ना एक दूसरे के। तो हमारे पास सेट कितने हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन के, एक, और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हम देखें ये 3। हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट जो है वो सेम है। तो ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट जो है प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट प्रोटॉन उसको कहते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट सेम है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट ये होता है जैसे सपोज करें हमारे पास, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर हमारे पास ये CH2 ग्रुप है, ये CH3 है। अब मैं इसमें पूछूँ आपके केमिकल इक्विवेलेंट बताएं। देखें ये इसका अलग एनवायरनमेंट है, इस वाले जो OH का, और ये CH2 का अलग एनवायरनमेंट है, और ये CH3 का अलग एनवायरनमेंट है। तो इसमें 3 हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी। अब आप लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल्स में देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और क्या क्या इसमें है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। जैसे CH3 इथेन की है। देखें CH3 इन्वायरमेंट दोनों का सेम है, सेट एक ही है और सिग्नल हमें एक ही मिलेगा। अब इसमें हमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल मिल सकते हैं अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन को आप लोग देखें, एक देखें ये CH2 है, ए जिस पे मैंने लिख दिया, और एक ही इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। तो नंबर ऑफ़ सेट कितने हो गए, इसको हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे जिस पे बी लिख दिया 2, और हमें सिग्नल भी 2 मिलेंगे। दूसरा आप ये वाला केस देखें हमारे पास इस वाला कि हमारे सॉरी ट्रांस वाला, इसमें हाइड्रोजन जो है इनका सेम एनवायरनमेंट है, और ऊपर से ये वाले जो मिथाइल के साथ जो हाइड्रोजन है उनका सेम एनवायरनमेंट है। तो सेट 2 हो गए तो नंबर ऑफ़ सिग्नल भी हमारे पास 2 हो जाएंगे। दूसरा ये केस है कि देखिए इनका एक ही इन्वायरमेंट है, चारों साइडों पे CH3 लगा हुआ है, तो हमारे पास सेट भी एक है और नंबर ऑफ़ सिग्नल भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ सिग्नल भी हमारे पास 1 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये वाली इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखें हमारे पास ये वाली कंडीशन है। अब देखें कि एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, सेट एक ही है तो सिग्नल एक ही आएगा। इधर देखें ये CH2 इनका एनवायरनमेंट एक ये सेट हो गया, एक मिथाइल और ये वाला मिथाइल दूसरा ये सेट हो गया, 2 सेट हैं, 2 ही नंबर ऑफ़ सिग्नल हैं। अब इसमें देखें इसमें सेट डिफरेंट है, ये मिथाइल है, दूसरा मिथाइल के साथ यहाँ CH2 ग्रुप है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सेट 3 है तो नंबर ऑफ़ सिग्नल भी 3 होंगे। तो ये नो केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है। अब ये एसीटोन की बात कर लें, इसमें हमारे पास सेट भी एक है और नंबर ऑफ़ सिग्नल भी क्या है हमारे पास एक ही है।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है साइक्लिक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अब देखें, जो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का देखें कि इसमें हमारे पास क्या है, इसका सिग्नल देखते हैं। ये देखें साइक्लिक कीटोन बनाया हुआ है ये वाला। अब देखें इसमें सेट कितने हैं, ये वाली इसकी अलग पोजीशन है। देखें अब ध्यान से इसको देखें, कार्बोनाइल के ज़्यादा करीब है ये ए वाली पोजीशन, बी वाली कम है और सी वाली उससे भी ज़्यादा कम है। तो मतलब 3 सेट हैं और सिग्नल भी हमारे पास 3 हैं। इधर हमारे पास एक ही है तो हमारे पास एक ही सेट है और एक ही सिग्नल आएगा, एक ही हमारे पास सिग्नल आता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास जो है इसको देखते हैं। अब है ये अल्कोहल, इसमें हमारे पास एक ये हाइड्रोजन इसका अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा ये अलग है कार्बन। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्नल भी 3 है। इसमें हमारे पास 2 ये कार्बन, ये 2 ये कार्बन, एक ये वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास इसमें 2 सेट है, 2 ही सिग्नल है। बेंजीन की बात करें, इसमें एक ही हमारे पास इक्वलेंट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है और एक सेट है, एक ही सिग्नल आना है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, जैसे यहाँ पे मिथॉक्सी लगा हुआ, तो ऑर्थो का अलग आएगा, मेटा का अलग आएगा, पैरा पोजीशन का अलग आएगा और मिथॉक्सी जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इसका अलग आएगा। तो 4 हमारे पास क्या होंगे सेट और 4 ही हमारे पास सिग्नल आएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं आगे मज़ीद नाइट्रो ग्रुप के बारे में। नाइट्रो ग्रुप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नाइट्रो का क्या है। इधर इसके सिग्नल्स को डिस्कस करते हैं। नाइट्रो ग्रुप में देखें ऑर्थो का अलग है, मेट्रा का अलग, पैरा का अलग, 3 सेट 3 सिग्नल। ये तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट का था। अब डाई सब्स्टिट्यूट पे क्या होगा, जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। देखें इसकी एक ही सेम पोजीशन होगी और ये भी सेम होगा, एक सिग्नल 2 और ये तीनों इस मिथाइल ग्रुप का, तो 3 सेट 3 सिग्नल। अगर ये मेटा पोजीशन पे हो जाए तो फिर ये वाला CH3 अलग इसका आएगा। इस वाले हमारे पास जो है देखें यहाँ पे हम देखें कि पहले यहाँ से कुछ पास हो सकता है, प्लेन ऑफ हमारे पास कोई सिमेट्री पास हो सकती है, क्या ये इक्वल है, फिर इसके हम लोग सिग्नल काउंट करते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसमें सिमेट्री पास की, ये कार्बन एक जैसा, ये भी कार्बन एक जैसा, 1 2 3 ये मिथाइल ग्रुप, इसके भी 1 2 3 ये मिथाइल ग्रुप है। एक इस मिथाइल ग्रुप का आ जाएगा, मतलब दोनों का सेम एनवायरनमेंट है। दूसरा इसका हमारे पास, दूसरा इनका आ जाएगा और तीसरा और ये चौथा इसका आ जाएगा। मीन्स कि एक इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ सेट और 4 ही हमारे पास सिग्नल आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास क्या है और देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल जो हैं। आपको प्रैक्टिस करवाऊँ मैं मज़ीद। अब ये लास्ट जो है इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रा हैं, कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसके हम लोग देखेंगे कि ये वाला केस है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन HA अलग है, इधर फर्स्ट वाले में HB अलग है और इन सब का एनवायरनमेंट सेम है। तो वो HA और HB का एक सिग्नल और इन चारों का एक सिग्नल, तो ये हमारे पास सेट 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ सिग्नल भी 2 हैं। इसमें भी देखें आप कि यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल मिलेंगे। अगर इधर दरमियान में भी CH2 इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, इधर भी इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है। अब देखिए इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इस वजह से सेट एक ही है, नंबर ऑफ़ सिग्नल भी 2 एक ही है। यहाँ पे इसकी आप एग्जांपल सॉल्व करें और मुझे आप इसका बताएं कि कमेंट्स में कि आपको इसकी क्या समझ आई है कि नंबर ऑफ़ सिग्नल और नंबर ऑफ़ इसमें सेट्स कितने होंगे। और लास्ट पीछे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ड्यूटेरियम जो है हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इसमें इवन नंबर ऑफ़ हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं। इसमें बेसिकली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो इवन नंबर में इस बिहाफ पे कह रही हूँ कि इसमें बेशक ऑड नंबर ऑफ़ हमारे पास जैसे लिखना हम लोगों ने कि ऑड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आएंगे, न्यूट्रॉन जो है इवन नंबर हैं, बट ये NMR इनएक्टिव है। इसके रीज़न ये है कि NMR इनएक्टिव क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि इसके जो सिग्नल हैं वो हमारे पास आई की जो वैल्यू 1 पे आ रही होती है। सो डैट्स वाई जो है हम लोग उसको नहीं यूज़ करते। जो पीछे मैंने लास्ट आपको पढ़ाया है उसका ये पॉइंट था क्लियर। फाइनली इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम लोग केमिकल शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आगे फर्दर कैसे हम लोग अपना स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे ताकि स्पेक्ट्रा का स्टडी करने में आसानी हो। जज़ाकल्लाह।